देवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और हम अपना ब्लॉग लेकर हाजिर हैं आप सबके सामने। और हमारा भागवत कथा का दसम स्कंध का, भागवत कथा में दसम स्कंध, और दसम स्कंध में हम आपको सुना रहे हैं। और हमारे ये हैं लड्डू गोपाल, जो आज ठंडी के कारण स्वेटर जर्सी पहन कर बैठे हुए हैं और इनका भोग रखा हुआ है। और ये हमारी भागवत कथा, और हम आपको भागवत कथा का श्रवण करा रहे। तो चलिए, हम दसम स्कंध में 30वां अध्याय पढ़ रहे हैं आज। और इसमें श्री कृष्ण का विरह गीत है। तो विरह गीत हम संस्कृत से ना कह के हिंदी से कह रहे हैं। हालांकि विरह गीत गाने में बहुत और हम 2 पाठ पढ़ेंगे, 30वां और 31वां दोनों पाठ पढ़ेंगे आज। तो सुनिए आप सब हमारा ये श्री कृष्ण विरह गीत, गोपियों की दशा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए। भगवान 29वें अध्याय में घमंड हो जाता है गोपियों को, तो उसकी वजह से अंतर ध्यान हो जाते हैं और उनको सीख देने के लिए। तो अब अंतर ध्यान जब हो जाते हैं तो अब गोपियों का क्या हाल है, वही श्री सुखदेव जी बता रही हैं कि सहसा अंतर ध्यान हो गए। उन्हें ना देखकर ब्रज युवतियों की वैसे ही दशा हो गई जैसे युद्धपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह के ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण मदोन्मत गजराज की चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन मनोरम प्रेम लाभ, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं तथा श्रृंगार रस की भाव अभंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्ण में हो गईं और श्री कृष्ण के विभिन्न चेष्टाओं को अनुकरण करने लगी। अब गोपियां बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसे अपने को अनुकरण करने लगी और कोई उन्हीं के बिल्कुल रंग में रंग जाती हैं। अपने प्रीतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हाल विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वह गतिमती, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूल कर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई हैं। मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर में उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित हैं। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें ना देखकर गोपियां वनस्पति से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपने प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुबरक, अशोकनाग, केसर, पुन्नाग और चंपा, बलराम के छोटे भाई, जिनके मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से पूछा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण करती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वथा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने प्रीतम, परम प्रीतम श्याम सुंदर को कहीं देखा है?
प्यारी मालती मल्लिके जाती हो जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतसाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसरी, आम, कदम और नीम तथा अन्य यमुना के तट पर विराजमान मुखी सुखी तरुवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसा कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमल स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण चरण स्पर्श के कारण है अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करने के उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है? यही कहीं उनसे भी पहले बराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अरे सखी हरनियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा भरी हुई सुषमा सौंदर्य की धारा बहते रहती है। वे कहीं अपने प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए हैं? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेसी के अंग संग से लगे हुए कुंज कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी से ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मत वाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ से लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ऐसे विचरते हुए बस गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? अरे सखी, इन लिताओं से पूछो, वे अपने पति वृक्षों को भुजपास से बांध कर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इसमें शरीर जो पुलक है रोमांच है वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। ओ इनका कैसा सौभाग्य है। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही हैं। अब और भी गाढ़ा वेश हो जाने के कारण वे भगवान में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगती हैं। एक पूतना बन गई तो दूसरा श्री कृष्ण बनकर उसका स्तनपान पीने लगी, कोई झगड़ा बन गई तो किसी ने बालकृष्ण बनकर रोते हुए पैर तो ठोकर मारकर उलट दिया, कोई सखी बालकृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावत दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई, कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी और उसमें उसके पायजेब झुनझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और दूसरी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गई। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियां अलग अलग श्री कृष्ण बनकर बतासुर और बकासुर को बनी गोपियों को मारने का लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां बाह बाह करके उसकी प्रार्थना करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरे सखी के गले में बांह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने अपने भी बचने का उपाय निकाल लिया। और कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपने ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित, एक गोपी बनी काली नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ गई। बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों को दमन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में एक ही गोपी बोली, अरे ग्वालो, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपने आंख मूंद लो, मैं अनायासी तुम लोगों की रक्षा कर दूंगा। एक गोपी यशोदा बनी, दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदर गोपी हाथों में मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर
भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन के श्याम सुंदर के हैं, तो क्योंकि उनमें ध्वजा कमल वज्र अंकुश और जो आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख पर रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रजवल्लभ भगवान को ढूंढती गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ हुए किसी ब्रज युवतियों के भी चरण चिन्ह दिखे पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, कैसे जैसे हथनी अपने प्रीतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर रख कर चलने वाली किस बड़ भागनी के ये चरण चिन्ह है। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह राधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्यारे श्याम सुंदर हमें छोड़ दिए हैं, उन्हें एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर रहे थे कर देते वह धन्य हो जाती, उसके हो भाग, क्योंकि ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी आदि भी सब अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह तो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनसे की अधर सुधा रस पी रही है। गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पर उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कोमल घास की नोक गढ़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया था होगा। सखियो, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ की किसी भारी वस्तु उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर आज जमीन में धसे हैं। हो ना हो कामी ने अपने प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यह प्रेमी परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रीतम श्री कृष्ण ने अपने प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में पड़े हुए हैं और रेणी का पता नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस समारे। देखो, अपने चुने हुए फूलों के प्रेयसी की चोटी कटने के लिए यहाँ बस ही बैठे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे अपने आप में ही संतुष्ट हैं, पर जब वे अखंड हैं और दूसरा कोई वे है ही नहीं, तब उनकी कामी की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवरता, स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए गोपी के साथ एक अन्य क्रीड़ा की एक खेल रचा। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुध-बुध खोकर एक दूसरे के भगवान श्री कृष्ण चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भागवती गोपी को एकांत ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती केवल मेरा ही मान रख करते हैं, मुझे आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई। उन्हीं श्री कृष्ण कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और कोई नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए। अब तुम जहाँ चलना चाहते हो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। अपनी प्रीतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी जो ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी चली, तो ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी, हा नाथ, हा रमण, हा श्रेष्ठ प्रेष्ठ, हाँ महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारे दीनहीन दासी, शीघ्र ही मुझे अपने से निध का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनका जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रीतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण के उस जो प्यारे हैं सम्मान प्राप्त हुआ है उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलता वर्ष उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर ध्यान हो गए। उसको ये बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तक ये चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही वहां तक उन्हें ढूंढती हुई गई, परंतु जब उन्हें
देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम जुड़ती जाएंगी। श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे। तब वे उधर से लौट आई। परिचित गोपियों का मन श्री कृष्ण को हो गया, श्री कृष्ण में हो गया। उनकी वाणी कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती। उनके शरीर में केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनके रोम रोम उनकी आत्मा श्री कृष्ण हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही ज्ञान कर रहे थे। उनके में इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें शरीर की भी सुध नहीं थी। घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा कर और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना के पावन पुलिन पर रमण रेती पर लौटे आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण गुणों का गान करने लगी। गोपियां अब 31वां अध्याय, इसमें गोपी गीत है। गोपियां विरह बस में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में भी ब्रज की महिमा बढ़ गई। तभी तो सुंदर और माधुरता की देवी लक्ष्मी का अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करके ने लगी, इसी की सेवा करने लगी। परंतु प्रीतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, बन बन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, तुम हमारी बिना मोल की दासी हो। हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में अंदर से सुंदर सरसिज के कर्णिक के सुंदर को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राण परेश्वर, क्या नेत्रों से मारना बद नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही क्या बद है? पूर्ण पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाले मृत्यु अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आधी बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि के से हमें भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने हमारे बार बार हम लोगों की रक्षा की। तुम केवल सोना नंदन ही नहीं, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले, उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो सके। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम्हें दुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रणी दुवंशी शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में डर कर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रीतम, सबकी लालसा अभिलाषा को पूर्ण करने वाले वही कर कमल तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों को दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जन के सारे मान मत को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना यह परम सुंदर श्यामला श्यामला मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सुंदर माधुर्य को खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करते रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों में से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की जाग से जल रहा है, तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय को ज्वाला को शांत करो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसमें एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना बस निछावर कर देते हैं। तुम्हारी इस वाणी का स्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। दानवीर आप, तुमने अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, कहा दो। प्रभु, तुम्हारी लोक कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों को लिए
तो यह जीवन सर्वस्व ही। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों उसका गान किया करते हैं। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र के ऐसे परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद से मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र अब तो सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध करो किए देती है। हमारे प्यारे स्वामी तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गाओ के सोच कर कि तुम्हें ये युगल चरण संकर कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम बन से घर लौटते हो तो हम देखती ही कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली हल्के लटक रही हैं और के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रीतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा उत्पन्न करते हो। प्रीतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले सर्वस्व लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो भूषण ही हो। आपत्तियों के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना, उसमें जिससे सारी पत्तियां कट जाती। कुंज बिहारी, तुम अपने ही परम कल्याण रूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत करो। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। यह विरहजन समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। वह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमते रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों के फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, हम अपना वही अधरा अमृत हमें वितरण करो, पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करके के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघलाली हलकों से एक तुम्हारा परम सुंदर मुख बिंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकों को बिनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु कुल परिवार को त्याग कर अपनी इच्छा आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई है। वह हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान को गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, कंठ में तुम मिलन की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारा और दुख देखकर मुस्कुरा देते और हम देखती थी तुम्हारा यह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती है। तब से अब तक निरंतर है हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही, हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व पूर्ण मंगल करने के लिए हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। यह थोड़े ही सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निर्जन के हृदय और आग के सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी शुभ कुमार है। उन्हें हम अपने कठोर स्तन पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि यहाँ उन्हें चोट ना लग जाए। उन्हें चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो तुम उसकी संभावना मात्र से चक्कर आता है।
श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए, हम तुम्हारी हैं। अब 30वां अध्याय भी हम पढ़ लेते हैं। अब भगवान का प्रकट होगा। बहुत ज़्यादा भगवान ने विरह दी है गोपियों को। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश से इस प्रकार भांति भांति के गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे की दर्शन की लालसा से अपने को रोक ना सकी। करुणाजनक सुधुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में बनमाला पीताम्बर धारण किए हुए उनका यह रूप क्या था? मन को मथ डालने वाले कामदेव मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से सुंदर परम मनोहर प्राण बल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियां नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सबके सब एक साथ उठकर खड़ी हो गई। मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना नूतन स्फूर्ति आ गई होगी। एक गोपी ने बड़े प्रेम से आनंद से श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने हाथ में उठा और धीरे धीरे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदर भगवान को चबाया पान अपने हाथों से ले लिया हो। चौथी गोपी हृदय भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई। उनके चरण कमल वक्षस्थल रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय को से विहल होकर भुएं चढ़ाकर दांतों को दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से भीति उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी निर्मेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद स्पान गिरने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनके मुख मधुरी का निरंतर पान करते रहने से भी तृप्त नहीं हुई। इस सातवीं गोपी नेत्रों के मार से भगवान को अपने हृदय ले गई। फिर उनके आंखें बंद कर लिया। तब मन ही मन भगवान का लिंगन करके शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल गया, उठा और सिद्ध गोपियों के समान परमानंद मगन हो गई। परीक्षित जैसे मुमुक्ष जन परम गोपी संत पुरुष प्राप्त करके परम ज्ञानी संत पुरुष प्राप्त करके संसार को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं, वैसे ही सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन परमानंद और उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों का जो दुख हुआ था मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी। परिचित यो तो भगवान श्री कृष्ण च्युत और एक रस है। उनका सौंदर्य माधुर निधि अतिशय है। फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल और शक्तियों के सेवित होने पर भी शोभामान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन व्रज संतरियों को लेकर यमुना जी के पुल में प्रवेश किया। खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्प सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल सुगंध मंद मंद वायु चल रही थी और उसका महक बत वाले होकर मधुर मधुर मड़रा रहे थे। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा चांदनी अपनी निराली छटा दिखला रही थी। कारण रात्रि का अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वतानंद मंगल का ही सम्राट छाया था। पुलिन क्या था? यमुना जी स्वयं अपने लहरों के हैं हाथों भगवान की लीला के लिए सुकुमार बालू का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण दर्शन की गोपियां हृदय इतने आनंद और रस का उल्लास हुआ, उनके हृदय सारी आदि व्याधि मिट गई। कर्मकांड श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती और फिर समस्त मनोरथ से ऊपर उठ जाती, कृतकृत्य हो जाती हैं। वैसे गोपियां पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल लगी रोली के चिन्हित ओढ़नी अपने परम प्यारे सुंदर श्री कृष्ण विराजमान के लिए बिछा दी। बड़े बड़े योगेश्वर योग साधना के से पवित्र किए हुए हृदय में उनके आसन की कल्पना करते रहते, किंतु फिर भी वह हृदय सिंहासन बिठा नहीं पाते। सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेत में गोपियों की ओढ़नी में बैठ गए। सहस्र गोपियां बीच में उनके पूजित होकर भगवान बड़े शोभामान हो रहे थे। तीनों लोक के तीनों कालों में जितना ही सुंदर प्रकाशित होता है वह सब तो सब भगवान बिंदु मात्र सुंदर का स्वभास मात्र है। ये इसके एकमात्र आशय है। भगवान श्री कृष्ण अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षाओं और भी उमड़ रहे थे। गोपियां अपने मंद मंद मुस्कान विलासपूर्ण चितमन
सज्जन और तिरछी भावों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया, किसी ने कर कमलों को अपने स्पर्श का आनंद लेती। कभी कभी कह उठती, कितना सुकुमार, कितना मधुर, और कितने श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगती। गोपियों ने कहा, नटनागर कुछ लोग तो ऐसे होते जो प्रेमियों करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थी है, लेकर लेन देन मात्र है। ना तो उनके सौहार्द और ना तो धर्म, उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणशील सज्जन और माता पिता, उनके हृदय सौहार्दता से भरा रहता है। सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्यपूर्ण धर्म है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों से तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। तो स्वरूप में मस्त रहते हैं, उनकी दृष्टि में जैसे दैत्य भासता है नहीं। दूसरे, जिन्हें दैत्य जो भासता, परंतु जो कृत हो चुके हैं उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं। तीसरे, वे हैं जानते ही नहीं जो कौन है हमसे कौन प्रेम करता है। चौथे, वे जानबूझकर अपने हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल तो लोगों को भी द्रोह करते हैं, उनका सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम करता, वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं जैसा ऐसा केवल इसलिए करता हूँ उनकी चित्रवृत्ति और भी मुझ में लगे निरंतर लगी ही रहे। ऐसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिलकर छिप कर जाता हूँ। गोपियों, में संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा भेद मार्ग अपने सगे संबंधियों को छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं ना जाए, अपने सुंदर सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप तुम्ही लोग से प्रेम करता हुआ मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो, मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी बेड़िया तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल, सर्वथा निर्दोष, और मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा त्याग बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकूं। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे ऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। इस तरह अध्याय समाप्त हुआ। 30वां से 31वां और 32वां, तीनों अध्याय छोटे छोटे थे, इसलिए हमने पढ़ दिया है। और अब हम कल पढ़ेंगे 33वां अध्याय, इसमें महारास है। और आज का ब्लॉग खत्म होता है, समाप्त होता है। और अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख विगिलद निगम कल्प परमानंद सुधारस में लीला रति रस रस निधान की, कलमल मतंत्र ताप निवारिन, जन्मत में भय भयारिन, सेवत सतत सकल सुखहारिन, सुमोसित हरिचरित गान की, विषय विलास विमोह विनाशिन, विमल विराग विवेक विकासिन, भगवत तत्व रस प्रकाश ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मनुल्लासिन, रसिक हृदय रस रास विलासिन, भुक्त मुक्त रस प्रेम सुदासिन, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। इस तरह हमारा ब्लॉग और वीडियो समाप्त हुआ। आप सुनिए, देखिए वीडियो, और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए, और नहीं भी अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए। कमेंट से पता चलता है हमें कि हम कैसा सुना रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री